हरियाणा जो कि विकास, खुशहाली, अमन, चैन, शांति का प्रतीक था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज हरियाणा की कोई सुनवाई नहीं है दिल्ली में, ना कोई पूछ है दिल्ली में। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, इस मैंने संसद में भी ये बात रखी, आपने देखा होगा। हरियाणा से टैक्स के मामले में केंद्र की सरकार 100 रुपए लेती है और हरियाणा को केवल 15 रुपए वापिस देते हैं, जो देश में सबसे कम है। भारत सरकार का जो बजट आया उसमें 28 प्रदेशों में सबसे कम अगर बजट प्रतिशत में अगर मिला, केवल 8 प्रदेश ऐसे हैं जिनसे लिया ज्यादा जाता है और दिया कम जाता है। लेकिन उनमें भी अगर सबसे पीछे कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश 100 रुपए लेती है केंद्र सरकार, यानी कि 7 रुपए लेती है और 1 रुपए वापिस देती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, उसमें 3.5 रुपए लेती है केंद्र सरकार और 1 रुपए देती है। वहां भी मतलब आप समझो कि भाई वो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है कि 3.5 रुपए केंद्र लेती है और 1 रुपए देती है, लेकिन हरियाणा के अंदर 7 लेकर 1 दे रहे हैं। और हरियाणा को कि जो यहाँ की बीजेपी की सरकार है वो उनके गुणगान कर रही है केंद्र सरकार के। और आप छोड़ो, हम बधाई देते हैं आज इस अवसर पे। आज झज्जर हम पहुंचे हैं, झज्जर जिले में हम पहुंचे हैं। कल एक झज्जर के हमारे लाल ने, कल जो 11 साल की उम्र में जिसके माता पिता का देहांत हो गया, 11 साल में एक छोटा सा बच्चा अकेला इस अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करी। 11 साल में अपने माता पिता को, जिसने जो से महरूम हो गया, माता पिता खो गए उसके, और 21 साल में देश के लिए सम्मान और सम्मान लेके ओलंपिक में कल मेडल लेके आए हमारा भाई अमन शेरावत। एक साधारण गरीब किसान के घर जन्म होके, बिल्कुल मैं उनकी परिस्थिति जानता हूं। ऐसी परिस्थितियों में कोई हालात अच्छे नहीं उनके उसके घर के, लेकिन मेहनत करके भाई छोरे ने कमाल कर दिया। भाई मैं बताऊं कल आपको, तो आप अंदाजा लगाओ, मैं बजट पे आ रहा था, 6 मेडल आए हैं देश के अभी तक। 6 में से 4 मेडल तो पूरे हरियाणा के हैं, हरियाणा के, और एक हॉकी का जो मेडल है उसमें भी 3 हरियाणा खिलाड़ी थे। 4 मेडल और 6 में से ये वो जिला है, ये वो जिला है केंद्र की सरकार देखे। मैं मानता हूं कि खेल बजट में भी आपने 1 पैसा नहीं दिया इस जिले को, झज्जर जिले को, लेकिन ये वो जिला है 6 में से 3 मेडल अकेले झज्जर लेके आए हैं। ये वो जिला, मैं आपको बधाई देता हूं। 3 मेडल भाई, एक मन्नू बाकर का अलग, एक मन्नू बाकर और सरबजीत जो कि हमारे अंबाला से हमारा भाई है, और एक कल ये आ गया। तो ये आप अंदाजा लगाएं, 6 में से 4 मेडल हरियाणा के पूरे और 5वें में भी हरियाणा, 5 मेडल में योगदान। और उसके साथ साथ भाई विनेश फोगाट की तो बात ही अलग है। तो मगर इसके बावजूद आपको पता है खेल बजट में क्या हुआ खेलो इंडिया में? इस साल के खेलो इंडिया के बजट में 2200 करोड़ रुपए में से हरियाणा के बाटे कितना आया? केवल 65 करोड़। गुजरात के बाटे 500 करोड़। मैंने केंद्र में लोकसभा में बात उठाई कि आप गुजरात में कह रहे हैं कि भाई वहां पे 124 का हमारा खिलाड़ियों का दिल्ली गया था कंटिजेंट ओलंपिक में, गुजरात से उसमें खिलाड़ी है। हमें खुशी है, हमें किसी द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को भी उसका हक मिल जाए। आप 500 करोड़ गुजरात को दे रहे हैं, 500 करोड़ उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, आप एक प्रदेश को, उत्तराखंड को आप 200 करोड़ दे रहे हैं खेल बजट में। हरियाणा में केवल 65 करोड़ खेल बजट, बाकी बजट में तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं। तो आज ये स्थिति हो गई, हरियाणा के साथ इतनी अनदेखी। हरियाणा की आवाज, ये संघर्ष हमारे हर परिवार को, हमारी माता और बहनों को जो आज महंगाई की चपेट में हर परिवार आ गया है, आज उस महंगाई से बचाने के लिए, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली की राहत दिलवाने का ये संघर्ष है। और ये संघर्ष आपने देखा होगा, इन्होंने घोषणा करी है, क्योंकि हमने घोषणा कर दी तो इन्होंने घोषणा कर दी। इन्होंने यही किया ना। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारे समय 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 400 रुपए गैस सिलेंडर। आपके समय 1000, 1200, 1100 तक भी पहुंचा, 800, 900। 10 साल तक आपने सिलेंडर पे आपने कमाई करी, मोटी कमाई, और उसके बाद जब 1 महीना रह गया, और 1 महीने में भी अभी तो ये शुरू नहीं करी,
जब आखिरी में 10 दिन रह जाएंगे तो आप कह रहे हैं जो हुड्डा साहब ने 500 रुपए में सिलेंडर बोला था वो हम भी लागू करेंगे। अरे भाई, आप तो 500 रुपए लागू मत करो, हम करेंगे 500 हमारी सरकार जब बनेगी। आप तो जो 10 साल तक हमारी माता और बहनों से 400 की बजाय आपने 1,000 रुपए लेने का काम किया है, आप उसके लिए माफी मांगो, आप तो उसके लिए माफी मांगो। तो ये हाँ, सबका झाड़ा ले लिया। और भाई ये जो है ना भाई, ये जो इस सरकार ने सबका झाड़ा ले लिया, ईद तुम भी वोट, जिस दिन वोट गिरे इनका झाड़ा ले लियो भाई, तुम भी इनका झाड़ा ले लियो। तो ये भाई, ये किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने का संघर्ष है। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी जिस दिन सरकार कांग्रेस की बनेगी उनको हम दोबारा लेकर आएंगे ताकि नौजवानों को अवसर मिले, हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, ये कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लेके आएंगे। और हमारा इलाका, दिल्ली के नजदीक इलाका जो आपने हमने सपना देखा है कि इस इलाके की जगह बने, जैसे नोएडा और गुड़गांव का स्थान आज देश के विकास के मानचित्र पे आया है। आने वाले समय में जो आपने आशीर्वाद दिया है तो ये बहादुरगढ़ में विकास का पहिया फिर घूमे, पल्ली तरफ का बाईपास बने, मेट्रो जो साखोल तक हम आखिरी खंबा जहां तक था, आगे एक खंबा इन्होंने 10 साल तक नहीं बनाया, ये मेट्रो आगे रोहतक तक जाए, जब हमें मेरे को रोहतक से आना पड़े तो मेट्रो में बैठ के मैं आऊं। तो ये बहादुरगढ़ में विकास का पहिया घूमे और गुड़गांव और नोएडा के स्तर पर बहादुरगढ़ का रोहतक लोकसभा से जो क्षेत्र का विकास उस स्तर तक पहुंचे, ये इस बात का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जो आज आपने पसीना भी बहाया है और गंगा जल से आपने स्नान भी किया है भाई।